अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग सऊदी में कफील या कंपनी से भाग चुके हैं, जिनके ऊपर हुरूप लगा है, वो लोग किस तरह अपना तनाजुल ले सकते हैं। जो लोग इंडिया से सऊदी आते हैं नए वीजे पे, उन लोगों का सवाल होता है कि मुझे कफील या काम पसंद नहीं है, मैं अपना तनाजुल किस तरह से ले सकता हूँ और बगैर कफील या कंपनी को बताए किस तरह मैं अपने देश जा सकता हूँ। अगर आप लोगों के ऊपर हुरूप लगा है तो अब आप लोग को एम्बेसी जाने की भी जरूरत नहीं। आप लोग घर बैठे आप अपना एग्जिट पास अप्लाई कर सकते हैं और एग्जिट पेपर आपको मिल जाएगा, आप जा सकते हैं और दोबारा आप सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। जो लोग सऊदी से कोरोना के टाइम पे इंडिया छुट्टी पे गए थे, उन लोगों का सवाल है कि मेरे ऊपर बैन लग गया, क्या मैं दोबारा सऊदी आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं। ऐसे बहुत से आप लोगों का सवाल है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी में काम करें, अपने कफील या कंपनी से भागे हैं या उनके ऊपर हुरूप लगा। अब आपको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं, आप लोग घर बैठे आप अपना आउट पास अप्लाई कर सकते हैं। और आउट पास अप्लाई करने के लिए आपके पास इकामा होना चाहिए। अगर आपके पास इकामा नहीं है तो एयरपोर्ट पे जो आपका पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाया था उसके साथ में एक बॉर्डर नंबर है, वो इकामा नंबर के रूप में काम करता है, तो आप उससे भी काम कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। अगर आपके ऊपर हुरूप लगा है या आपकी आईडी एक्सपायर है तो आप लोग वहां से इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि फॉर्म को किस तरह फिलअप किया जाता है, आप जिस भी एरिया में काम करते हैं, जो भी वहां पे मकतबा या जो भी कंप्यूटर का नॉलेज रखता है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 या 15 रियाल या 20 रियाल आपसे लेगा, उस फॉर्म को फिलअप कर देगा। और जो लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, कफील या कंपनी के पास उसका कफील या कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा है या उन लोगों की आईडी एक्सपायर है, अगर आपकी आईडी एक्सपायर है, इस कंडीशन में आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो हो सकता है आपको एम्बेसी भी जाना ना पड़े। बगैर एम्बेसी जाए आपका काम हो जाएगा, आप इस कंट्री से जाएंगे, बेशक 2 महीने बाद आप आना चाहें तो न्यू वीजा पे आ सकते हैं। जो लोग कफील या कंपनी से भागे, जिनके पर हुरूप लगा है, अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करें और उसके बाद एम्बेसी जाए। इस फॉर्म को 2 ही लोग फिलअप कर सकते हैं, जिसका आईडी एक्सपायर है या जिनके ऊपर हुरूप लगा। जिसका कफील कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा, टाइम से सैलरी मिल रहा है, आईडी वैलिड है, ये फॉर्म उनके लिए नहीं है, तो उन लोगों को एम्बेसी जाना होगा। तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद आप एम्बेसी जाएंगे, फॉर्म फिंगर देंगे, फिंगर देने के बाद आप जा सकते हैं। अगर आपके ऊपर हुरूप लगा है तो 3 साढ़े 3 साल का बैन होगा। किसी भी तरह का आपके ऊपर केस है, हुरूप है या किसी तरह का केस है, तो 5 साल का आपके ऊपर बैन लगाया जाएगा। 5 साल बाद आप दोबारा आ सकते हैं। इन पे आप लोगों का सवाल होता है कि 5 साल का तो बैन लग गया, क्या मैं बीच में उम्रा के लिए आ सकता हूं? तो हालांकि उम्रा के लिए आप आ सकते हो, पर वीजा आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैं आपको 100% श्योर नहीं कह सकता हूं कि आपको वीजा मिल भी जाएगा, वीजा नहीं भी आपको मिल सकता। अगर हज के लिए आप आना चाहते हो, हज के लिए आप आ सकते हैं, क्योंकि हज का वीजा 101% आपको उम्मीद है कि मिल जाएगा। हज का वीजा इसलिए मिल जाएगा, यहाँ की गवर्नमेंट को 10 या 12 हजार रियाल जो भी है फीस पे करना होता है, तो इस चक्कर में आपको हज का वीजा मिल सकता है। जो लोग इंडिया से सऊदी आते हैं नए वीजे पे, उन लोगों का सवाल होता है कि मेरा कफील अच्छा नहीं है या काम अच्छा नहीं है, जिस काम को बोल के लाया गया था उस काम को नहीं दिया जा रहा है। तो इस केस में क्या है कि अगर आप कंपनी में काम के लिए आए हैं तो आप कीवा प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना रजिस्टर्ड करें। कीवा प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड करने के लिए गूगल प्ले में जाकर के, ये सामने आप लोगों को एप्लीकेशन दे दिया, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो भी इसमें डिटेल मांगता है पूरा का पूरा आप इस डिटेल को सबमिट कर दें। अगर आपको 90 डेज कंप्लीट नहीं हुआ तो आप इस फॉर्म को भी फिलअप नहीं कर सकते हैं, या आप एम्बेसी भी नहीं जा सकते हैं, आप कोई भी कदम नहीं उठा सकते। 90 दिन से पहले आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ना ही आपकी किसी लिस्ट में या किसी सिस्टम पे आपका नाम अपडेट होगा। 90 डेज के बाद ही आप जाते हैं कोई सुनवाई होगी, और 90 डेज से पहले अगर आप जाते हैं, आपकी आईडी बन जाती है तो आप जा सकते हैं। अगर आईडी नहीं बनती है तो आपको वेट करना होगा। आप कहीं भी जाते हैं तो जो आपके ये 90 डेज से ये एक ट्रायल पीरियड होता है। और इसमें बहुत से लोगों की सवाल होता है कि मैं कफील या कंपनी से भागा, मेरे पर हुरूप लगा, क्या हुरूप कैंसिल हो सकता है? किसी ने जवाजा से सवाल यही किया था कि मेरे ऊपर हुरूप लगा और हुरूप लगे हुए अराउंड 2 महीने हो गए, क्या ये कैंसिल हो सकता है? तो जवाजात की तरफ से अपडेट आया, किसी के ऊपर भी अगर एक बार हुरूप लग जाता है तो 15 दिन का टाइम होता है, कफील या कंपनी उसे अपना अफसर आईडी से कैंसिल कर सकता है। 15 दिन से लेकर के 60 दिन के बीच में अगर वो कैंसिल कराना चाहे तो जो उसका कफील या कंपनी है जवाजात में उस वर्कर के साथ जाएगा, तो हो सकता है कैंसिल होने का कुछ चार्ज पे करके, उम्मीद है कि हो जाए, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। 60 दिन के बाद अगर वो लोग हुरूप को कैंसिल कराना चाहे, जो कफील या कंपनी है, अगर वर्कर के पीछे लाख या 50,000 रियाल भी खर्च कर दे तो वो हुरूप को रिमूव नहीं किया जा सकता है। उसे आउट पास मिलेगा, वो लोग अपने देश जा सकते हैं, दोबारा उनके ऊपर कुछ टाइम का बैन लगेगा, फिर इस कंट्री में आ सकते हैं।
सऊदी से जो लोग कोरोना का टाइम पे छुट्टी पे गए थे वो लोग नहीं आ पाए, उन लोगों का सवाल होता है कि कितने टाइम का बैन लगा है। तो उन लोगों के पे 3 साल का बैन लगा है। जो 3 साल का जो बैन होता है ना, आप लोगों के इन पे भी सवाल होता है कि इकामा 2 साल वैलिड है और मुझे आए हुए इतने टाइम हो गए। जिस डेट में आप छुट्टी पे जाते हो, छुट्टी पे जाने के बाद जो भी आपका वीजा है, जितने दिन तक आपका वैलिड होगा, सपोज करो आप 1 जनवरी को गए और आपका वीजा 1 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है, तो जो 1 फरवरी को आपका वीजा एक्सपायर होगा उसके 60 दिन बाद से काउंट किया जाता है। अगर आपका इकामा 2 साल वैलिड है तो इकामा का जो डेट होता है वो काउंट नहीं किया जाता है। जिस डेट में आपका वीजा खत्म होगा उसके 60 दिन से आपकी छुट्टी के काउंट होगा। अराउंड ये मान के चले कि जब भी आप छुट्टी जाते हैं एक अंदाजा 3.5 साल तक एक अंदाजा मान सकते हैं कि 3.5 साल बाद आप दोबारा इस कंट्री में आ सकते हैं। आप लोगों के बहुत से सवाल होता है क्या हुरूप वाले सऊदी दोबारा नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, हुरूप वाले जिनके ऊपर हुरूप लगा है, बट उसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है, वो लोग आ सकते हैं। कुछ टाइम के लिए उनके ऊपर बैन किया जाता है बस। और जिनके ऊपर भी हुरूप लगा है इस वक्त और जिसके पास ब्लॉक हुरूप लगा, उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुरूप और ब्लॉक हुरूप लगना बिल्कुल आम बात है। अगर आप लोग काम के लिए आए तो आप लोग कोशिश करें कि ऐसा कोई भी गलती ना करें जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे परेशान होना पड़े। और आप लोगों का यह भी सवाल होता है कि बगैर कफिल या कंपनी को बताया कि आपने देश जा सकता हूं। बगैर कफिल या कंपनी को बताया आप अपने देश नहीं जा सकते। जा सकते हैं बट इसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है, जैसे कि आपको एम्बेसी में जाके फॉर्म फिलअप करना होगा। आप जहां काम कर रहे हैं वहां काम करते रहें। जब आपको फिंगर के लिए बुलाया जाएगा तो आप फिंगर दे दें। उसके बाद जो एग्जिट लगेगा, जो आपका कफिल कंपनी उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका एग्जिट लग गया, फिर वो चाह के भी कैंसिल नहीं कर सकता है। हुकूमत की तरफ से जो भी एग्जिट लगता है या जो भी रूल्स लगता है, जो आम आदमी उन्हें कैंसिल करना उनकी बस की बात नहीं है। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह जा सकते हैं। इनमें आप लोगों का बहुत से सवाल होता है कि किसी पुलिस वाले का नंबर दो, कहीं से पकड़वा के चले जाए। हालांकि ये अनलीगल है, आप लोग ऐसा बिल्कुल काम ना करें। आप बिल्कुल लीगल तरीके से जाएं, आप एम्बेसी का सहारा लें। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मुझे कैसे जाना चाहिए तो आप एम्बेसी चले जाओ। एम्बेसी के बाहर आपको कम से कम 50 आदमी मिल जाएंगे, 50 तरह के। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में अगर एम्बेसी दूर है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से और उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। बहुत से ऐसे भाइयों का सवाल होता है कि इस फॉर्म को फिलअप करके मुझे दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं ज़्यादा फॉर्म तो फिलअप नहीं कर पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ एक या दो दिन पे एक आधे फॉर्म को फिलअप करने का, और जितना हो सकता है उतना आप लोगों को मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।